टीएसजी पेश करते हैं 85 शब्दों प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है उसके अनुसार हमारा देश गरीब देश माना जाता है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसत आय जो $300 होनी चाहिए, हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। यदि इससे कम प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय होती है तो वह गरीब देश कहलाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश की गणना ऐसे देशों में आती है। जब हम अपने देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें उन मानदंडों पर जाना पड़ेगा जिन्हें अपनाकर हम इस देश की प्रगति कर सकते हैं और यह देश विकास कर सकता है। मान्यवर, जहाँ तक रोजगार की समस्या का प्रश्न है, हमारे यहाँ रोजगार वृद्धि की अनुमानित दर 2% है, जबकि मांग 4% की है। इसको ध्यान में रखते हुए 2% बीच में खाई है, उसे पाटने की आवश्यकता है। तब हम रोजगार की जो समस्या है उसको हल कर पाएंगे। मोटे अनुमान के अनुसार हम प्रतिवर्ष 1 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे पाएंगे तब हम बेरोजगारी की समस्या से लोगों को मुक्त कर पाएंगे, ऐसा अनुमान किया गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था। प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और जवाहर रोजगार योजना शुरू करेंगे। इस योजना के अधीन हमने केंद्रीय शासन से विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित की, लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूँ कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि दी गई उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं जिस बात को कह रहा हूँ वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस पैसे का भाजपाकरण हो रहा है। उसकी धनराशि को सरस्वती शिशु मंदिर को दिया जा रहा है। जिस पैसे को राहत कार्यों पर रोजगार हेतु लगाना चाहिए वह पैसा सरस्वती शिशु मंदिर को आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि का इस प्रकार दुरुपयोग कर रही है। मैंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि एक वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, जब हम रोजगार के आंकड़ों को देखते हैं तो बेरोजगारों की संख्या लगभग 6 करोड़ आंकी गई है।
पिछले समय इसी सदन में उत्तर दिया गया है उसमें 5 करोड़ बेरोजगार लोगों की संख्या आंकी गई है और आज तक यह लगभग 6 करोड़ हो गई है। लेकिन योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने पिछले दिनों इस बात की आशंका व्यक्त की थी कि नई शताब्दी के प्रथम दशक तक बेरोजगारों की संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। जब तक हम उस अनुपात को ध्यान में रखकर कोई योजना नहीं बनाएंगे तब तक बेरोजगारी की जो विकराल समस्या है उससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए योजनाकारों को योजना बनाते समय इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक रोजी रोटी का प्रश्न है, गांव से शहर की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे श्रमिक मजदूर साथी हैं, गांव में रहने वाले हैं, उनके लिए गांव में रोजगार उपलब्ध नहीं है। वे रोजगार किस प्रकार कर सकते हैं जबकि उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। इसलिए उनको रोजगार दिलाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है और सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जो कुटीर उद्योग आरंभ किए गए हैं, उन कुटीर उद्योगों से संबद्ध करने के लिए प्रशिक्षण का काम करना चाहिए। आज शहर के मुकाबले गांव में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैंने जो आंकड़े बताए वह रोजगार वृद्धि की जो अनुमानित दर है वह 2% है और जो मांग है वह 4% है। इसमें अंतर 2% का है। यह जो खाई है इसको पाटने की आवश्यकता है और इसे पाटने के लिए सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसा मेरा आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह है, तब ही कुछ सार्थक प्रयास हो सकेगा। इस देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए 10वीं योजना के प्रारंभ में करीब 6 करोड़ की बेरोजगारी आंकी गई थी, लेकिन इसी 10वीं योजना के अंत तक करीब 10 करोड़ लोगों की बेरोजगारी को आंका गया। इस खाई को दूर करने के लिए जब हम अगली पंचवर्षीय योजना पर विचार कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कोई कारगर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। पूर्ण विराम समाप्त। ये 80 शब्द